नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्रिय चैनल लाइफ हाई स्टडी IAS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 104 अर्थात योग शिक्षा यानी योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में योग शिक्षा से संबंधित 75 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, या चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, योग का मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वांगीण विकास। अगला प्रश्न है, लेट कर किया जाने वाला आसन है? ऑप्शन ए सुखासन, ऑप्शन बी पद्मासन, ऑप्शन सी भुजंगासन, ऑप्शन डी सिंहासन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भुजंगासन। भुजंगासन लेट कर किया जाने वाला आसन है। सिंहासन वज्रासन में बैठकर किया जाने वाला आसन है। नंबर 3 पद्मासन जमीन पर बैठकर बाएं पैर की एड़ी को दाएं जांघ पर, फिर दाएं पैर की एड़ी को बाएं जांघ पर रखकर किए जाने वाला आसन है। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है? ऑप्शन ए आजीवक दर्शन, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन, ऑप्शन सी मीमांसा दर्शन, ऑप्शन डी चार्वाक दर्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्री अरविंदो। दोस्तों, हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आप लोगों का समय बच सके। अगला प्रश्न है, पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8। अगला प्रश्न है, चित्त की वृत्तियां हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग दर्शन के अनुसार योग की धारणा अवस्था है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6वीं। नोट, बहिरंग साधन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि। अगला प्रश्न है, योग का अर्थ है? ऑप्शन ए व्यष्ट स्वत्व का समिष्ट स्वत्व के साथ मेल, ऑप्शन बी मन पर विजय प्राप्त करने की चैतन्य प्रक्रिया, ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही है, ऑप्शन डी ए व बी दोनों गलत है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए व बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, योग मन को शांत करने का एक कुशल उपाय है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वशिष्ठ ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्त प्रसादन से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अभ्यास। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चित्त भूमि से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अविद्या। अगला प्रश्न है, पूरक कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1:4:2। पूरक कुंभक और रेचक के मध्य अनुपात है ऑप्शन सी 1:4:2। नंबर 1, श्वास को अंदर खींचना पूरक कहलाता है, श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, श्वास को रोकना कुंभक, यानी पूरक कुंभक रेचक 1:4:2। अगला प्रश्न है, वेदी को मणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चार्वाक दर्शन, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन, ऑप्शन सी जैन दर्शन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है योग दर्शन के अनुसार नियम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महेश को। अगला प्रश्न है शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी शौच। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राणायाम को। अगला प्रश्न है नाभि में स्थित चक्र का नाम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपूरक। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। एक मूलाधार चक्र जिसे गुदा कहा जाता है, स्वाधान चक्र पेड़ू, नंबर 3 मणिपुर चक्र नाभि, नंबर 4 अनाहत चक्र हृदय, नंबर 5 विशुद्ध चक्र कंठ, नंबर 6 आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, नंबर 7 सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास से प्रारंभ करना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आसन से। अगला प्रश्न है यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार रोग का सही क्रम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मानसिक, मनोदैहिक, दैहिक, जैविक। यौगिक दृष्टिकोण के अनुसार रोग का सही क्रम है ऑप्शन ए मानसिक, मनोदैहिक, दैहिक, जैविक। अगला प्रश्न है छोटे समूहों के लिए योग शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्धवृत्ताकार। अगला प्रश्न है मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ध्यान। नोट चित्त को किसी विषय केवल टिकाना अर्थात चित्त को वस्तु पर स्थित करना धारणा कहलाता है। नंबर 2 चित्त को किसी विषय पर लगातार टिकाए रखना ध्यान कहलाता है। योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संपूर्ण स्वास्थ्य, ऑप्शन बी मानसिक शांति, ऑप्शन सी आत्मज्ञान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सोच से तात्पर्य है ऑप्शन ए आंतरिक शुद्धता, ऑप्शन बी बाह्य शुद्धता, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। नोट सोच का अर्थ शरीर और मन की बाहरी और आंतरिक शुद्धि और पवित्रता से है। अगला प्रश्न है किस आसन के द्वारा साधक बलवान एवं निडर बनता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंहासन। अगला प्रश्न है जीवात्मा तथा परमात्मा की समता अवस्था ही समाधि है किसने कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वशिष्ठ ने। अगला प्रश्न है तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मूढ़। जब तपोगुण प्रधान होता है तो हम सुस्ती, आलस्य और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है मृत्यु से भय की अवस्था कहलाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभिनिवेश से। योग दर्शन के अनुसार अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश 5 क्लेश हैं। अगला प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तितिक्षा। अगला प्रश्न है अविद्या की कितने गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न है योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10। बंधन और मोक्ष के कितने प्रकार बताए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5 प्रकार। अगला प्रश्न है योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 9। नोट व्याधि, मानसिक जड़ता, संदेह, प्रमाद, आलस्य, विषय तृष्णा, मिथ्या अनुभव, समाधि नहीं लग पाना, समाधि लाभ होने पर अधिक देर समाधि में नहीं ठहर पाना, ये चित्त के 9 क्षोभ या योग के मूल विघ्न हैं। अगला प्रश्न है संयम के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी
ऑप्शन ए धारणा, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी समाधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है योगा कर्मश कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गीता में। अगला प्रश्न है कपोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्रिय मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य प्राप्त करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सक्रिय। अगला प्रश्न है कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वात पित्त विकार निवारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कार्टिलोस बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? ऑप्शन ए तनाव को कम करता है, ऑप्शन बी रक्तचाप को सामान्य करता है, ऑप्शन सी रक्त शर्करा को सामान्य करता है, ऑप्शन डी कार्टिसोल को बढ़ाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी कार्टिसोल बढ़ाता है। अगला प्रश्न है मूलबंध किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुदा से। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। नंबर 1 मूलाधार चक्र यानी गुदा, नंबर 2 स्वाधिष्ठान चक्र पेड़ू, नंबर 3 मणिपुर चक्र यानी नाभि, नंबर 4 अनाहत चक्र यानी हृदय, नंबर 5 विशुद्ध चक्र यानी कंठ, नंबर 6 आज्ञा चक्र भौहों के बीच माथे के केंद्र में, नंबर 7 सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क। अगला प्रश्न है पतंजलि योग सूत्र का प्रथम पाद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी समाधिपाद। अगला प्रश्न है आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समाधि। अगला प्रश्न है काम विकार के अभाव की अवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यम को। अगला प्रश्न है अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सत्यवादिता। अगला प्रश्न है संतोष के पालन करने से प्राप्ति होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सुख। अगला प्रश्न है इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी प्रत्याहार। अगला प्रश्न है योग का छठा अंग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धारणा। नोट यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। अगला प्रश्न है ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी समाधि में। ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है ऑप्शन सी समाधि में। अगला प्रश्न है पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कैवल्य। नोट योग दर्शन में इसे ही कैवल्य अथवा मोक्ष कहा गया है। पतंजलि को कपिल द्वारा बताया गया सांख्य दर्शन ही अभिमत है। अगला प्रश्न है कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देवहूत को। अगला प्रश्न है योग वासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राम को। अगला प्रश्न है सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विचारणा में। अगला प्रश्न है गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी योगी। अगला प्रश्न है मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
समाधिपाद। अगला प्रश्न है मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मासन। अगला प्रश्न है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉस एंजिल्स। अगला प्रश्न है प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं आती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूरक, ऑप्शन बी कुंभक, ऑप्शन सी रेचक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंभक। नोट, नंबर 1 श्वास को अंदर खींचना पूरक, नंबर 2 श्वास को बाहर छोड़ना रेचक, नंबर 3 श्वास को रोकना कुंभक, नंबर 4 पूरक अनुपात कुंभक अनुपात रेचक इक्वल टू 1:4:2। अगला प्रश्न है योग में ज्ञानार्जन के उपकरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आंतरिक, ऑप्शन बी बाह्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है मन का पूरी तरह परम चेतना में लीन होना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, समाधि। अगला प्रश्न है पांचेरी आश्रम की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री अरविंद ने। अगला प्रश्न है योग में यम सा सोपान है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। अगला प्रश्न है इंद्रियों को विषयों से हटाना कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्याहार। योग में अंतःकरण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी अहम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है योग क्रिया का अंतिम पद है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, समाधि। अगला प्रश्न है हठ योग के प्रवर्तक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है व्याधि का उत्पत्ति स्तर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी प्राणिक, ऑप्शन सी डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वां। नोट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीय योग 2021 की थीम कुशल क्षेम के लिए योग। नंबर 4 2023 में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। नंबर 5 भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है पथ अपथ संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, योगी का आहार। अगला प्रश्न है मन की एकाग्रता के लिए क्या कर सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यम, ऑप्शन बी नियम, ऑप्शन सी प्रत्याहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मन की एकाग्रता लेने के लिए ध्यान किया जाता है। अगला प्रश्न है योगश्चित वित्त निरोधा सूत्र किसने दिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि। अगला प्रश्न है पतंजलि ने मोक्ष के किस शब्द का प्रयोग किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैवल्य। अगला प्रश्न है श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राणायाम। श्वसन पर नियंत्रण की प्रक्रिया है ऑप्शन सी, प्राणायाम। दोस्तों अगले 5 प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके सही आंसर जरूर दीजिएगा। किसने कहा है योगश्चित वित्त निरोधा? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। नंबर 2 है स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दें। नंबर 3 अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आप लोगों को देना है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नंबर 4 है सत्यमेव जयते का संबंध है? आप लोग कमेंट करके इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें। नंबर 5 है लाइट ऑन योग के लेखक कौन है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित किया गया है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार जरूर दोहराएं ताकि आप लोगों को परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब